नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करें। आज की क्लास में हम दोस्तों राजस्थान का जो अक्टूबर का करंट अफेयर है, जो कि आपके पशु परीक्षा एग्जाम के अंदर, आपके आरएस प्रीलिम्स के अंदर, सभी के अंदर आएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सवेरा। ऑपरेशन सवेरा क्या है कि जोधपुर की पुलिस रेंज ने दोस्तों हाल ही में युवाओं को किससे, नशे से बचाने के लिए, याद रखिएगा, नशे से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन सवेरा शुरू किया दोस्तों हाल ही के अंदर। अगला है दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर। तो राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कौन सा दोस्तों? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में बनाने की घोषणा हुई है। कहाँ पर? सज्जनगढ़ के अंदर पैंथर रेस्क्यू सेंटर पहला होगा राजस्थान के अंदर, सज्जनगढ़ में। अगला दोस्तों, बात करते हैं गांधी दर्शन म्यूजियम। गांधी दर्शन म्यूजियम को दोस्तों 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी जी की जयंती पर कहाँ पर? सेंट्रल पार्क जयपुर में, सेंट्रल पार्क जयपुर में गांधी दर्शन म्यूजियम की शुरुआत हुई थी। सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर गांधी दर्शन म्यूजियम दोस्तों। अगला बात करते हैं कि हाल ही के अंदर कौन दोस्तों? इंदिरा शर्मा। कौन? याद रखिए, इंदिरा शर्मा जी। इंदिरा शर्मा जी जो है वो राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उप सचिव बनी है। क्या बनी है? पहली महिला उप सचिव। अगर बात करूं पहली महिला सचिव की दोस्तों, तो पहली महिला सचिव जो है आपकी, आपको पता होना चाहिए कौन है दोस्तों? कुशल सिंह। कौन है? कुशल सिंह दोस्तों, याद रखिएगा कौन है पहली महिला सचिव राजस्थान की? कुशल सिंह है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, तो वर्तमान में मुख्य सचिव दोस्तों कौन है? सुधांश पंत। कौन है? सुधांश पंत है वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव दोस्तों। ठीक है, चलिए। ऑपरेशन गरिमा क्या है दोस्तों? 1 अक्टूबर 15 से, कौन, कब से दोस्तों? 1 अक्टूबर 15 से, 1 अक्टूबर 15 से लेकर के 15 अक्टूबर, माफ कीजिएगा, 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, क्या दोस्तों? महिलाओं की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस ने लॉन्च किया है। जयपुर पुलिस ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। नाम क्या है? ऑपरेशन गरिमा। ठीक है दोस्तों। राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए दोस्तों, जो आपकी एक राजकॉप सिटीजन ऐप है, राजकॉप सिटीजन ऐप है जो आपकी, उसके अंदर एक आइकन भी लॉन्च किया है। क्या है आइकन का नाम? याद रखिएगा, क्या है? नीड हेल्प। नीड हेल्प आइकन जो है दोस्तों राजकॉप सिटीजन ऐप में लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स से जुड़ा हुआ क्या फैक्ट है दोस्तों? आपकी कॉन्डेनॉस्ट ट्रैवलर मैगजीन। कॉन्डेनॉस्ट ट्रैवलर मैगजीन जो है दोस्तों, एक दिल्ली, इंडिया के अंदर, और ये काफ़ी सारे कंट्रीज हैं वैसे, बेसिकली इसका हेडक्वार्टर जो है कॉन्डेनॉस्ट का वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है दोस्तों। तो दुनिया की सबसे बेस्ट लग्जरी ट्रेन का रीडर्स चॉइस अवार्ड किसको दिया है? प्लेस ऑन व्हील्स को दिया है, जिसकी स्टार्टिंग कब हुई थी दोस्तों? जो स्टार्ट हुई थी 1982 में, 1982 के अंदर स्टार्ट हुई थी। ये दिल्ली से स्टार्ट होती है दोस्तों, और जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और आगरा होते हुए वापस जयपुर जाती है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। ये डीआरडीओ ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, ये डीआरडीओ ने, क्या है ये? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसने कब? 5 अक्टूबर को पोखरण में जो फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ पे इसकी टेस्ट किया था, और टेस्ट सफल हुआ है दोस्तों। ये 4th जनरेशन, कौन सी? 4th जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, चलिए अगला है, अगर बात करें टाइगर सफारी की, तो 7 अक्टूबर 2024 को कहाँ पर? जयपुर के नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का शुभारंभ किया है भजनलाल शर्मा जी ने। तो वर्तमान में कितनी? 5 टाइगर सफारी हो गई है राजस्थान में। ठीक है, अगला है कि ई क्रूज दोस्तों किसके अंदर? अन्ना सागर झील। कौन सी? अन्ना सागर झील के अंदर। अन्ना सागर झील कहाँ पे है? आपकी अजमेर के अंदर है। ठीक है, मेरा जो झील वाला टॉपिक है उसमें से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अन्ना सागर झील दोस्तों, उसके अंदर किसकी? ई क्रूज सर्विस की दोस्तों, अजमेर में देश के पहले ई क्रूज सर्विस। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, क्योंकि ये देश का पहला ई क्रूज सर्विस है। ठीक है, चलिए कॉल सेंटर हेल्पलाइन 1962, नया कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। 1962 किससे जुड़ा हुआ है? 1962 दोस्तों, अगर प्रदेश में कोई भी बीमार पशु है, उसके इलाज के लिए दोस्तों क्या है? 1962 कब हुआ है? 9 अक्टूबर 2024 को ये पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों। ठीक है,
ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर जो है 2024 के अंदर हुआ है, कहाँ पे हुआ है? भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर के बॉडी बिल्डर हैं संजू उपाध्याय, इनको स्वर्ण पदक मिला है दोस्तों। ठीक है, अगला बात करते हैं अहिंसा समरसता अवार्ड। तो राजस्थान की ग्राम पंचायत सांकड़ा, सांकड़ा दोस्तों कहाँ की? जैसलमेर जिले के अंदर की एक ग्राम पंचायत है। ठीक है, तो उसकी सरपंच कौन? उषा कंवर को, उषा कंवर को ये अवार्ड मिला है, दिल्ली में अहिंसा समरसता अवार्ड से सम्मानित किया है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, राजस्थान का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ पे? लांगड़ियावास जामरावगढ़ में लगाया जा रहा है। कहाँ पर? लांगड़ियावास जामरावगढ़ के अंदर लगाया जा रहा है क्या? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। राजेंद्र प्रसाद सोनी जी दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है। और आपके डॉक्टर ज्ञान प्रकाश शर्मा जी पूर्व पुलिस महानिदेशक रहे हैं और राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना कब दोस्तों? 3 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई थी। 3 अक्टूबर 2024 को राजस्थान में शुरू हुई थी। बजट 2024-25 में घोषणा हुई थी। इसकी पात्रता क्या है? 21 से 24 साल के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। सिर्फ अगर 21 से 24 साल के युवा अगर आप हैं तो आपको दोस्तों कम ब्याज पर आपको लोन मिल जाएगा, इंटर्नशिप योजना। ठीक है, अगले 5 वर्षों में कितने? 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान की किन किन विधानसभाओं पर चुनाव हुए थे? तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान की 7 विधानसभाओं पर, कितनी? 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। कब हुए थे? 13 नवंबर को हुए थे। नतीजे कब आए थे? 23 नवंबर को नतीजे आ गए थे दोस्तों। ठीक है, 4 पर बीजेपी जीती थी, 2 पर कांग्रेस और 1 पर बीएपी जीती थी। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको बात की जाए तो खींवसर की सीट थी। कौन सी थी? खींवसर की, जिसपे हनुमान बेनीवाल जी की पत्नी कमला बेनीवाल जी हार गई थी। ठीक है, कौन कौन सी थी? दौसा, देवली उनियारा, चौरासी, झुंझुनू, खींवसर, सलूम्बर और रामगढ़, यहाँ पे चुनाव हुए थे। मारवाड़ महोत्सव दोस्तों 16 से 17 अक्टूबर को, कब? 16 से 17 अक्टूबर को कहाँ पे मनाया गया था? जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है, 16 से 17 अक्टूबर जोधपुर के अंदर। अगला है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में शैक्षणिक संस्थानों में पूरे भारत में, याद रखिएगा, पूरे भारत के अंदर राजस्थान के सीकर जिले का सरकारी स्कूल देश में शीर्ष पर रहा था। कौन से जिले का? राजस्थान के सीकर जिले का, राजस्थान के सीकर जिले का जो सरकारी स्कूल है वो सबसे टॉप पर था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगली अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में यूएई के मध्य एमओयू हुआ है। किसके मध्य हुआ है? यूएई और राजस्थान के। याद रखिएगा, यूएई और राजस्थान के बीच में दोस्तों 3 लाख करोड़ के निवेश हेतु 22 अक्टूबर को एक एमओयू कहाँ पे हुआ? जयपुर में हुआ। ठीक है, इट इज़ ओके। अगली बात करते हैं, इसके अंदर क्या है कि इसके राजस्थान के जो वेस्टर्न जिले हैं, पश्चिमी जिले हैं, उनमें 60 गीगावाट के सोलर एंड विंड हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जाएगी। अगर बात करूं राजस्थान अक्षय ऊर्जा दोस्तों, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है वो कब हुआ था? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड 2002 में। कब हुआ था? अगस्त 2002 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। पहले सबसे पहले आपके यहाँ पे क्या था? राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी थी, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट, ठीक है, एजेंसी, रेडा। सबसे पहले रेडा थी जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में आपका था राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन रेडा और आरएसपीसीएल दोनों को मिलाकर के आपकी आरआरईसीएल की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना। याद रखिए कि इसके तहत क्या किया गया है? जो दुग्ध उत्पादन करने वाले हैं उनको 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। कितना अनुदान बढ़ा, कितना कर दिया है अभी? 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया दोस्तों। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। 1 फरवरी 2019 को दुग्ध संबल योजना जो है, दुग्ध उत्पादक संबल योजना स्टार्ट हुई थी दोस्तों। मिशन सरहद संवाद क्या है? मिशन नाम से ही पता चल रहा है, खैर ठीक है, सरहद जो बॉर्डर के आसपास के गांव हैं उनसे संवाद मतलब कार्यक्रम किया जाएगा। बीकानेर प्रशासन के द्वारा दोस्तों सीमा से जुड़े हुए जिले जो हैं उनमें मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर जो जिले के कलेक्टर साहब हैं, बीकानेर के जो कलेक्टर साहब हैं, वो आसपास के जो गांव हैं, सीमा से जुड़े हुए जितने भी गांव हैं ना, उनसे जाकर के आपस में चर्चा करेंगे। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम क्या है उनके बारे में जानेंगे। ISSF वर्ल्ड कप 2024। ISSF क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल शूटिंग
स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है, उसके अंदर राजस्थान के खिलाड़ी जो है एक अनंतजीत सिंह नरूका ने क्या है, कांस्य पदक जीता है। आपको याद रखना है कि पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है कि अनंतजीत सिंह नरूका का संबंध कौन से खेल से है, तो अगर IRSF में गए हैं तो क्या है, शूटिंग से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। इन्होंने क्या है, कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा। राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पे बनेगा, तो भरतपुर के अंदर खोला जाएगा। कहाँ पर दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर मधुमक्खी पालन उत्कृष्ट केंद्र पहला कहाँ पे खुलेगा, वो खुलेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, बूंदी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ था, 18 से 20 नवंबर 18 से 20 नवंबर 2024 को कहाँ पे, नवल सागर झील बूंदी, याद रखिएगा, नवल सागर झील, याद रखिएगा, नवल सागर झील बूंदी के अंदर। एक दूसरी और कौन सी झील है, याद रखिएगा आप, जेत सागर भी है। कौन सी है, जेत सागर झील भी बूंदी के अंदर है दोस्तों, ठीक है। नई किरण योजना का संबंध क्या है, नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे, ठीक है। चलिए 27वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन, लोक रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ है, जवाहर कला के अंदर, जयपुर के अंदर। कब से, 18 से 28 अक्टूबर, याद रखिए 18 से 28 अक्टूबर। 18 से 20 नवंबर के बीच में कौन सा था, आपका बूंदी महोत्सव था, ठीक है। चलिए, कृत्रिम गर्भाधान से देश के पहले गोडावण का जन्म जैसलमेर के जिले में हुआ है, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला जा रहा है, आपका IIT जोधपुर में। कहाँ पे, IIT जोधपुर में। और पहला मधुमक्खी पालन कहाँ पे खोला जा रहा है दोस्तों, तो वो आपका किसके अंदर खोला जा रहा है, भरतपुर के अंदर दोस्तों, ठीक है। 15वां राष्ट्रीय बाल साहित्य का सम्मेलन कहाँ पे, उदयपुर में आयोजित होगा। और 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे होगा दोस्तों, जोधपुर के अंदर होगा। कहाँ पे होगा, जोधपुर के अंदर। कहाँ पे, असल रॉयल प्लाजा के अंदर, असल रॉयल प्लाजा के अंदर, ठीक है। कब होगा ये दोस्तों, आपका 1 से 5 फैब के अंदर 2025 के अंदर होगा, 1 से 5 फरवरी 2025 को होगा। अगर बात करूँ 10वां फिल्म फेस्टिवल, तो वो जयपुर के अंदर हुआ था। और अगर बात कर ली जाए फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, आपके यहाँ कब आई थी, फिल्म पर्यटन टूरिज्म प्रोत्साहन नीति कब आई थी, तो वो आपके दोस्तों कब आई थी, 18 अप्रैल 2022 को आई थी। कब आई थी, 18 अप्रैल 2022 को आई थी। तो इसके साथ आपका राजस्थान का जितना भी अक्टूबर का करंट अफेयर है दोस्तों, वो सारा का सारा खत्म कर दिया है हमने, ठीक है, कंप्लीट कर लिया है। कोई फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको पॉजिटिवली मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।